दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब की, जो महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर है और हमारे कामठी विधानसभा मतदार संघ के विधायक है, एमएलए भी है। इनका जन्म 13 जनवरी 1969 को हुआ और टाइम हमेशा की तरह इनके टाइम का भी पता नहीं है। जन्म का स्थान भी दो तीन टाइम इसमें इसमें लिखे है इंटरनेट पे, तो मैंने कामठी का प्लेस इनके जन्म का चूज़ किया है। और टाइम जो मेरा अपना खुद का रिसर्च है, जो मैं बावनकुळे साहब को इतने साल से देख रहा हूँ और उनके लाइफ के इवेंट्स को मैच करते हुए मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने इनका टाइम जो सेट किया है वो 17:20 का किया है, शाम के 5:20 का। और ये कुंडली उस टाइम की आपके सामने यहाँ पर है। इस दिन सोमवार का दिन था, कृष्ण पक्ष की दशमी का दिन था। और 13 नंबर जो है ये राहु का नंबर है, ये बहुत स्ट्रगल का नंबर भी है, लेकिन स्ट्रगल के बाद सक्सेस का नंबर भी है। जो लोग ये स्ट्रगल को ओवरकम कर सकते वो सक्सेसफुल हो जाते, और जो लोग नहीं कर पाते वो नहीं हो जाते। तो यहाँ पे बावनकुळे साहब ने 13 नंबर के जो चैलेंजेस है उसको फेस करके उसको ओवरकम किया, ये हम सब जानते हैं। इस दिन जो है पूरे दिन भर चंद्रमा जो था वो तुला राशि में ही था, मतलब रात के 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे तक वो तुला राशि में ही था। मतलब इनकी जो राशि है, जो चंद्रमा से अपन राशि बताते किसी की भी, और हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व ज़्यादा है क्योंकि चंद्रमा माइंड को रूल करता। तो इनकी राशि तुला है। अब जो टाइम अपन ने सेट किया उसके हिसाब से इनका जो लग्न आ रहा वो मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न 23 डिग्री 47 मिनट का आ रहा, पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, और गुरु इनका 10th लॉर्ड है प्रोफेशन का, और गुरु वैसे भी एक बेनिफिशियल प्लैनेट माना जाता है। तो इनका लग्न उस हिसाब से अच्छा हो गया। लग्न लॉर्ड जो बुध है वो 8वें घर में जाके बैठा है, लेकिन बुध कई बार साल में अस्त हो जाता, वक्री हो जाता। लेकिन ये बुध अस्त भी नहीं है, वक्री भी नहीं है, अच्छे घर में बैठा है, शनि के घर में, अपने मित्र के घर में बैठा है। 18 डिग्री 37 मिनट का है, युवावस्था का है, पावरफुल है। मतलब लग्न लॉर्ड पावरफुल है। और नक्षत्र जो है बुध का वो श्रावणा नक्षत्र है, वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा इनका सेकंड लॉर्ड है। लेकिन बुध जो बैठा है वो 8वें घर में जाके बैठा। अब 8वां घर जो रहता है ज्योतिष में ये सबसे रहस्यमय घर रहता, क्योंकि 8वां घर जो रहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो बदलाव का घर है। और बदलाव हमेशा पेनफुल होता। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ऐसी रहती कि वो नौकरी पे लगते और रिटायर हो जाते, उनकी ज़िंदगी एक ही पटरी पे चलते रहती, उनके ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आते। लेकिन जब कभी 8th हाउस या 8th लॉर्ड का कनेक्शन उनके लाइफ में आ जाता तो ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव हो जाते हैं। उनके प्रोफेशन चेंज हो सकते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। अच्छे बुरे सभी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में अगर होते बड़े तो वो 8वें घर से संबंधित रहते। अब अगर किसी व्यक्ति का लग्न लॉर्ड खुद ही 8वें घर में चला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति के लाइफ में लगातार ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ये अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए बदलाव, और हर बदलाव तकलीफदायक रहता, चैलेंजिंग रहता, स्ट्रगल्स रहते। लेकिन ये सभी स्ट्रगल को ओवरकम करते हुए हम सब जानते हैं कि एक समय में इन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया, वहां से ये मिनिस्टर तक का जो सफर इन्होंने किया, ये 8वें घर में लग्न लॉर्ड के कारण ही कर पाए। ये लग्न लॉर्ड ने उनको बहुत चैलेंजेस दिया, लेकिन वो चैलेंजेस को पूरा करते हुए हर बार अपने सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो 8वें घर का सही उपयोग इन्होंने किया। इनको बुध जो लग्न लॉर्ड है उसकी महादशा चालू हुई 3 दिसंबर 1998 को। ये महादशा 17 साल की थी। लग्न लॉर्ड की महादशा सब लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती, सीधी बात है, इनके लिए भी बहुत अच्छी थी। लेकिन 8वें घर का लग्न लॉर्ड 8वें घर में बैठा है, इसलिए चैलेंजेस भी थे। तो ये जो पहली बार एमएलए बने 2004 में, ये बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में बने। शुक्र मिथुन लग्न के लिए सबसे योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो 5वें घर का मालिक है और 12वें का भी है। हालांकि 12वां निगेटिव घर होता, लेकिन फिर भी शुक्र सबसे अच्छा पॉजिटिव और योग कारक माना जाता है मिथुन लग्न के लिए। दूसरे नंबर का अच्छा ग्रह माना जाता है शनि, जो 9th लॉर्ड है। हालांकि वो 8th लॉर्ड भी रहता है, लेकिन वो सक्सेस विथ चैलेंजेस, ऐसा उसका मतलब निकलता। शनि भी बहुत अच्छा घर है, अच्छा ग्रह माना जाता है। मतलब इनके लिए बुध, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनके लाइफ में ये 3 ग्रह में इनके सभी चेंजेस हुए। ये जब पहली बार जिला परिषद में छूट के आए 1997 में, तो महादशा शनि की चालू थी और उसमें गुरु का अंतर था। तो गुरु इनके लिए 10th लॉर्ड है, प्रोफेशन हाउस का मालिक है, तो उसके अंतर में पहली बार जिला परिषद चुन के आए। उसके बाद 2002 में बुध की महादशा में शुक्र का अंतर था, उसमें दोबारा ये जिला परिषद चुन के आए। और एमएलए जैसे मैंने भी बताया कि बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में पहली बार 2004 में एमएलए चुन के आए।
ये पावरफुल कॉम्बिनेशन था। उसके बाद लगातार स्ट्रगल के साथ ये 2009 2014 उसमें लगातार एमएलए चुन के आए, और हर बार उनको बड़े से बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन वो, क्योंकि आठवां घर इन्वॉल्व है, लेकिन वो चुन के आए। और बुध में शनि, बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा में वो पहली बार मिनिस्टर बने, नागपुर के पालक मंत्री भी थे, एनर्जी मिनिस्टर थे, एक्साइज मिनिस्टर थे। तो ये 2014 की बात है। यहाँ पे भी बुध और शनि, ये दोनों ग्रहों ने इनको सपोर्ट किया, जो एक तो उनका लग्न लॉर्ड है, एक उनका 9th लॉर्ड है। बीच में इनको केतु की महादशा ही 7 साल की, जिसके कारण ये महादशा केतु की चालू हुई 2015 में, जब ये ऑलरेडी मंत्री थे उसी वक्त चालू हो गई थी। केतु ये षड्यंत्र का प्लेनेट है। केतु जो है ये भीतरघात का, या ऐसा जो छुपे हुए दुश्मन, हिडन एनिमीज का भी प्लेनेट रहता। तो केतु की महादशा जब चालू हुई, उसमें ऐसा एक पीरियड आया 2019 में कि इनको एमएलए जहाँ से वो 3 बार चुन के आए थे, वहां से उनको टिकट नहीं मिला। तो ये षड्यंत्र जो हुआ इनके साथ में हुआ, ये केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही थी। उसके बाद में केतु इनका उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इनके कुंडली में केतु गुरु का कॉम्बिनेशन है 4थे घर में, और केतु गुरु का कॉम्बिनेशन जो रहता है ये पूर्व पुण्य को दिखाता। तो पूर्व पुण्य का कॉम्बिनेशन है 4थे घर में, अच्छे घर में, केंद्र में है, माता के घर में है, प्रॉपर्टी के, जमीन के और व्हीकल्स के घर में अच्छी जगह है। और वो पूर्व पुण्य का जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण गुरु इनका प्रोफेशन लॉर्ड भी है। तो केतु इनके लिए उतना बुरा भी नहीं है। हालांकि केतु ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में ये 2022 में 2 जनवरी 2022 में ये वापस से एमएलसी चुन के आए, जब केतु की महादशा में बुध का अंतर चालू था। वापस से इनका जो लग्न लॉर्ड है उसकी अंतरदशा थी, तब वो चुन के आए। उसके बाद 12 अगस्त 2022, तब भी केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा चालू थी, तब ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बने। तो केतु के पीरियड में भी इन्होंने सत्ता में ये बने रहे। हालांकि बीच में 3-4 साल उनका एक पीरियड थोड़ा सा खराब था केतु का। इसके बाद में 3 दिसंबर 2022 से इनकी शुक्र की महादशा चालू हो गई, जो 20 साल की इनकी महादशा है। ये महादशा में 2024 में वापस उसी टिकट से, जहां से उनको पहले कभी डिनाई हुआ था, उसी टिकट से वो खड़े रह के एमएलए बने कामठी विधानसभा से। बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर बने 15 दिसंबर 2024 को। इसमें शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चालू था। ये शुक्र की महादशा इनकी 20 साल की है, ये बहुत ही पावरफुल है। इनके कुंडली में 10वें स्थान में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है। शनि जनता का कारक है, राहु पॉलिटिक्स का कारक है, और 10वां स्थान प्रोफेशन का है। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग इनका इनकम हाउस का और वेल्थ हाउस का मालिक जो मंगल और चंद्रमा है, उसका कॉम्बिनेशन 5वें शुभ घर में है, तो ये लक्ष्मी योग भी बनता। तो फाइनेंशियली भी ये बहुत साउंड हो गए। आत्मकारक जो है इनका, जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट रहता है, 29 डिग्री 42 मिनट्स का सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, अपने खुद के नक्षत्र में सूर्य बैठा है। ये 7वें घर में बैठा है, लग्न को देख रहा है, जिसने इनको फेम और हायर पोजीशन भी दिया लाइफ में। इनका जो D9 चार्ट है उसमें चंद्रमा उच्च का है, बुध स्वग्रही है, 10वां स्थान भी स्ट्रांग है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये मैं ज़्यादा जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहा। D10 चार्ट भी इनका अच्छा है। अभी जो गोचर में शनि मीन राशि में से गोचर कर रहा है, उसके अष्टक वर्ग के बिंदु भी इनके लिए अच्छे हैं, जो उनका 10th प्रोफेशन हाउस से शनि का गोचर हो रहा है। राहु का गोचर कुंभ से हो रहा है, जो उनका 9th हाउस है। 3rd हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, और गुरु का गोचर उनके लग्न से हो रहा। अगले साल गुरु का गोचर उनके दूसरे स्थान से है। तो गोचर भी इनके अष्टक वर्ग के बिंदु भी सब अच्छे हैं। हालांकि शनि 2027 में जब मेष में गोचर करेगा तो उसके बिंदु इनके कम है, तब इनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर वो बात की बात है। जैसे वो आज तक निपटते आए, तो सभी तकलीफों को वो बाद में भी निपट लेंगे। वर्षफल कुंडली जो मैंने इनकी देखा, उसमें ईयर लॉर्ड जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वो शनि है, जो इनका 9th लॉर्ड है, वो भी शुभ है। इस साल इनकी वर्षफल कुंडली भी अच्छी है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से, बाकी सब टेक्निकल बातें जो रहती है अंदर की वो हम लोग देख लेते। नेक्स्ट ईयर इनके प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर है। अगले साल जून में गुरु का ट्रांजिट होने वाला है। महादशा भी अच्छी है उसकी, उनकी वीनस है, बाद में वीनस सन आ रही। तो इनका प्रमोशन क्या हो सकता है ये डिप्टी सीएम बने। हो सकता कि जैसा मैंने देवा भाव की कुंडली भी बताया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, कि अगले साल देवा भाव का भी प्रमोशन हो सकता है। तो वो सीएम से अगर केंद्र में चले जाते तो हो सकता है महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम या सीएम ये कोई चेयर बावनकुळे साहब संभाल सकते, कोई ना कोई बड़ी जवाबदारी, या केंद्र में बावनकुळे साहब जा सकते। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि बावनकुळे साहब सीएम बनेंगे, क्योंकि
अपन ने अभी दूसरे लोगों की कुंडली नहीं देखी, अगर कोई और कॉम्पिटिटर है हो सकता है उनकी कुंडली बेटर हो, ये अपन नहीं जानते। लेकिन मैं इतनी चीज दावे से बोल सकता जो मेरे कैलकुलेशन और रिसर्च के हिसाब से, कि नेक्स्ट ईयर बावनकुळे साहब का प्रमोशन तो पक्का होगा। अब वो प्रमोशन होने के बाद में कहाँ किस पोजीशन पे जाते हैं ये आने वाला समय हमको बताएगा। मैं कामठी विधानसभा मतदार संघ का ही हूँ, मैं उनका खुद का वोटर भी हूँ। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक दिन बावनकुळे साहब मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठे, और मेरे कैलकुलेशन भी दिखाते हैं कि वो बैठ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे आने वाले समय में हम उनको एज अ सीएम देखें। और दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही। अगर आपको मेरा रिसर्च एनालिसिस ये सब पसंद आया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक अपना सब्सक्राइब कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। किसी और विषय पे अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।